खबर अमेठी के शुक्ल बाजार से आ रही है, जहां राज्यसभा सांसद प्रमोद कुमार तिवारी ने अपने साथियों के साथ कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी के लिए गांव-गांव, गली-गली घूमकर वोट जनता से मांग रहे हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते नजर आ रही है, वैसे ही चुनाव की सरगर्मियां तेज पकड़ रही है। कांग्रेस नेता अलग-अलग टोली बनाकर राहुल गांधी के लिए वोट मांग रहे हैं, जिससे आने वाले 20 मई को वोट कांग्रेस के खाते में जाए, जिससे राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करे और इस लोकतंत्र व संविधान बच सके। राज्यसभा सांसद प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, इसलिए इंडिया गठबंधन के रूप में पूरे भारत में प्रत्याशी उतर गए हैं, जिससे संविधान लोकतंत्र बच सके। भाजपा की 10 सालों से सरकार चल रही है, जिसमें गरीब, मजदूर, किसान, आम जनमानस भ्रष्टाचारी, महंगाई से जूझ रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा महिलाओं का अत्याचार इसी सरकार में हो रहा है। जैसे मणिपुर की घटना को लेकर सरकार चुप्पी साधे रही, नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया था, कोई भी नौकरी आज तक किसी नौजवान को नहीं मिली। बराबर परीक्षाएं होती रही और पेपर लीक करते रहे, इसलिए कि नौजवानों को नौकरी ना मिल सके और भारत की सारी जमीन किसानों की अंबानी अडानी को सौंप दिए गए। किसान व मजदूर गरीबी से जूझ रहे हैं। विधान केसरी के लिए शुक्र बाजार संवाददाता अखिलेश शुक्ला की देखिए खास रिपोर्ट। आंदोलन में आप जानते हैं, लेकिन कुछ बात कहनी पड़ेगी। आप कार्यकर्ता हैं, आपको मोर्चा संभालना है कि क्या कहें जिससे लोग आकर्षित हों। तो हमारी जो गारंटी है 6-7 है, लेकिन आप 3-4 ही याद रखिए। आप दावा करिए, कहिए ठोक के कि अगर हमारी सरकार बनी तो हर गरीब परिवार में, फिर से सुन लीजिए, हर गरीब परिवार की एक महिला को हम 1 साल में 1 लाख रुपया देंगे। यही नहीं, आप कह सकते हैं कि जो बेरोजगार नौजवान हैं इनको हम 1 लाख रुपए का स्टाइपेंड देंगे जिनकी डिग्री होगी। आप कह सकते हैं कि हम किसान की जो पैदावार होगी उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेंगे। और एक बात ताल ठोक के कह देना कि जिस दिन हम आएंगे पहली कैबिनेट पे किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे। और जब पूछें कैसे माफ करोगे, कह देना जैसे यूपीए 1 में हमने माफ किया। हम तो कर चुके एक बार माफ, लेकिन क्या जितनी बातें मैंने कही इसका जिक्र घोषणा पत्र में है भाजपा के? जो ये कहते हैं, लिखते हैं, वो तो पूरा नहीं करते, जो नहीं कह रहे हैं वो कहां से पूरा करें। तो मैं आपसे एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूं कि चुनाव चढ़ के लड़ा जाता है, चुनाव दब के नहीं लड़ा जाता। भाजपा की 10 साल की सरकार है, जवाब वो दे, जवाब हमको नहीं देना है, हमको सवाल करना है और हमारे सवाल का भाजपा जवाब दे। ये इस चुनाव का मुद्दा होना चाहिए। आप याद रखिएगा, एक अग्निवीर योजना लाए। यहाँ राजीव जी के समय में सिपाही की भर्ती होती थी, वो रिटायर होते थे, पेंशन मिलती थी। आज 4 साल बाद ये रिटायर हो जाएंगे। बहुत से लोगों की कुछ शादी भी न हुई होगी और न होगी।